Hello everyone. Today we shall take another topic of chapter relation and function. Today our topic is function. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, रिलेशन क्या होता है बेटा। रिलेशन हमने पढ़ा था, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन भी बेटा क्या होता है, फंक्शन भी एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है और ये मैपिंग भी होता है, इसको मैपिंग भी बोलते हैं हम। तो जो हमारा फंक्शन होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं हमारे पास, देन ए फंक्शन इज ए मैपिंग और स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन फ्रॉम set A to set B that associates each element of set A to unique element of set B. It means यदि हमारे पास दो सेट हैं A एंड B, तो इसमें ईच एलिमेंट, इट मीन्स सेट A का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो हमारे पास जो इसके साथ इसके साथ एसोसिएट ना हो। इट मीन्स इसके प्रत्येक एलिमेंट को सेट B के किसी न किसी एलिमेंट से वो एसोसिएट होना चाहिए। और यूनिक का मीन्स वो केवल यूनिक होना चाहिए। इट मीन्स यदि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए का एलिमेंट हमारा ए 1 से भी एसोसिएट हो जाए और 2 से भी एसोसिएट हो जाए, तब ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इट मीन्स सेट ए का एलिमेंट इसके किसी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, जबकि सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो सकते हैं। यूनिक का मीन्स यदि हमारे पास दो एलिमेंट ए के दो एलिमेंट इससे सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से एसोसिएट हैं, इट मीन्स हमारे पास यदि सेट ए का ए एलिमेंट इससे एसोसिएट है, सेट बी का एलिमेंट इससे एसोसिएट है और सेट ये इससे एसोसिएट है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि सेट बी के दो एलिमेंट सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से एसोसिएट हो जाए। ये यदि ऐसा होता है देन इसकी यूनिकनेस ख़त्म हो जाएगी। जो सेट ए का जो एलिमेंट है वो यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट ना होकर दो एलिमेंट से एसोसिएट हो जाएगा और ये तब हमारा ये फंक्शन नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। यदि हमारे पास कोई सेट है ए, ये है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, और बेटा इधर है सेट बी हमारे पास है सेट ऑफ डेस्क इन क्लासरूम। हमारे पास सेट ए एक स्टूडेंट्स का 11th के स्टूडेंट्स का हमारे पास एक सेट है और सेट बी है हमारे पास डेस्क का, जो क्लासरूम है उसमें डेस्क हैं उसका एक बेटा सेट है। इसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हमारे पास मान के चलो x है और इसकी जो संख्या है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास वो हमारे 20 हैं। मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, 20 से कम भी आ सकते हैं बेटा। सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो गए तो 20 हो सकते हैं, तो कम भी एब्सेंट भी रह सकता है तो लेस देन हो जाएगा। और डेस्क हमारे पास है, मान के चलिए आप 10 ले लेते हैं, हमारे पास मैक्सिमम
उसमें डेस्क, नंबर ऑफ डेस्क 10 है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारी जो मोलरिटी ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि क्लास में जब 20 के स्टूडेंट आ जाएंगे तो हम ये चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट डेस्क पर बैठे। तो हम क्या करते हैं, एक डेस्क पर 2 को बैठा देते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये हमारे पास स्टूडेंट हो गए, ये डेस्क, ये 2 स्टूडेंट को हम एक डेस्क पर बैठा सकते हैं। तो इसी तरह इसको हम बैठाएंगे तो इस तरह का जो सेट होगा बेटा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता यदि हमारे पास यदि एक डेस्क पर 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं देन दैट विल बी ए फंक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट 2 डेस्क पे बैठे, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक डेस्क पर 2 स्टूडेंट बैठ जाएं। तो वो हमारे पास यदि ऐसा होता है दिस इज नॉट फेयर, और हम कह सकते हैं कि वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए कंडीशन होती है जो हमारे पास जो सेट ए होता है, जो पहला सेट होता है, उसका प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट होता है, और वो एलिमेंट कैसा होगा बेटा, यूनिक एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट से एसोसिएट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए बेटा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक सेट है ए, इसमें हमारे पास 1 2 3, और सेट बी हमारे पास है बेटा 1 2। इसके लिए मैं ऊपर से समझा दे रहा हूं बेटा। चलो, सेट है हमारे पास A इज इक्वल टू 1 2 3, और सेट भी हमारे पास है बेटा 1 2। हमारे पास एक रिलेशन है R। रिलेशन क्या है बेटा, A B सच दैट A लेस देन एंड इक्वल टू B, वेयर A belongs to set A and B belongs to set P। ये हमारे पास कोई रिलेशन है। तो रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा, फ्रॉम A टू B। इसमें 1 के साथ इसका बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, ये आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। 1 का 2 के साथ ये भी आ जाएगा, कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। और इस 2 का 1 के साथ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। 2 का 2 के साथ आएगा ऑर्डर्ड पेयर, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब 3 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, और 3 का 2 के साथ भी नहीं आएगा। एक तो ये ले लेते हैं, ये हमारे पास R1 है, एक R2 हम ले लेते हैं, सच दैट A ग्रेटर देन इक्वल टू B, A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। तो बेटा ये R2 हमारा क्या आ जाएगा, इसमें कंडीशन लगाएंगे बेटा यही A 1 1 एंड 1 2, ये वाला एलिमेंट इसमें आएगा नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब 2 1 2 1 नहीं आएगा, 2 1 आ जाएगा बेटा, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 1 है। 2 2 ये भी आ जाएगा, इक्वल वाली कंडीशन है। अब 3 1 ये भी आ जाएगा, एंड 3 2 ये भी आ जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन है। यहाँ से हम देखते हैं बेटा इस R1 के लिए बेटा हम इसके लिए ये सेट A है, ये सेट B है, इसमें हमारे पास 1 2 3 एंड इसमें हमारे पास 1 2। इसको हम देखते हैं 1 हमारा 1 से एसोसिएट हो रहा है, 1 हमारा 2 से भी एसोसिएट हो रहा है, और 2 हमारा 2 से भी एसोसिएट 2 हमारा 2 से एसोसिएट हो रहा है। ये था हमारे पास R1। और बेटा R2 क्या है,
R2 हमारे पास 1 2 3 ये A में है और B में क्या है बेटा 1 2 है। 1 हमारा 1 से एसोसिएट है, 2 हमारा 1 से एसोसिएट है और 2 हमारा 2 से एसोसिएट है। 3 हमारा 1 से एसोसिएट है और 3 हमारा 2 से एसोसिएट है। तो हम बेटा यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा रिलेशन है। रिलेशन में तो क्या है बेटा, ये R1 हमारा रिलेशन है, इसमें हम देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं, ये किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है, इज नॉट ए फंक्शन। अब बात आती है इसकी, इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास 1 हमारा 1 से हो गया, 2 हमारा 1 से भी है, 2 हमारा 2 से भी है, तो ये भी हमारा इज नॉट ए फंक्शन। यदि हम इसमें ये इक्वलिटी वाली कंडीशन हटा दें बेटा, ये R3 बन जाएगा। R3 में क्या आ जाएगा बेटा, इक्वलिटी वाली कंडीशन हटाने पर तो ये हट जाएगा हमारे पास। और बेटा तो R3 में ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 1 2, ये हमारे पास इक्वलिटी वाले में ये भी हट जाएगा बेटा। 2 हमारा किससे हो जाएगा एसोसिएट, 1 से हो जाएगा और 3 हमारा एसोसिएट हो जाएगा 1 से भी है और 2 से भी है। इसमें बेटा ये एलिमेंट हमारा रह गया, तो R3 भी हमारा फंक्शन नहीं है। इस तरह हम इस तरह की मैपिंग बनाकर देख लेंगे। यदि हमारे पास इधर या कोई एलिमेंट रह जाता है या एक एलिमेंट की इधर दो एलिमेंट से एसोसिएट हो जाता है, तब भी हमारा ये फंक्शन नहीं रहता है। कंडीशन ये होती है कि इसके सभी एलिमेंट के लिए इधर कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलना चाहिए और इसके एक एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होना चाहिए, वो एलिमेंट यूनिक होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट हमारा बचना नहीं चाहिए। ये होता है हमारा फंक्शन। इस तरह हम करके देख लेते हैं और इसको हम डिनोटेड बाय किससे करते हैं, f a to b। यदि हमारा कोई फंक्शन है a to b है तो a फंक्शन इज नोटेड बाय f सच दैट a to b। इसमें जो हमारा सेट a होता है इसको बोलते हैं हम डोमेन, और जो ये सेट होता है b इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन तो हम देखते के साथ ही बता देंगे कि ये हमारा जो सेट A होता है ये डोमेन होता है, जो सेट B होता है वो कोडोमेन होता है। अब बात आती है इसमें रेंज की, क्योंकि हम रिलेशन में डोमेन क्या होता था, डोमेन में रिलेशन होता था, जो हमारे पास रिलेशन होता था ना, जो उसमें ऑर्डर्ड पेयर होते थे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। एंड कोडोमेन क्या होता था बेटा, कोडोमेन होता था जो सेट बी होता था उसमें हम सेट बी को क्या बोलते थे, कोडोमेन बोलते थे। और रिलेशन में रेंज क्या होती थी, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन इज कॉल्ड रेंज ऑफ ए रिलेशन। इट मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट होता था उन सेट से उन एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसको हम रेंज बोलते थे। अब बात आती है यहाँ पर रेंज, डोमेन हो गया, रेंज कोडोमेन हो गया, अब आती है रेंज की। रेंज से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास कोई सेट है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे हमारे पास कोई सेट है, हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर और दूसरा सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर सेट है हमारे पास। सेट क्या है बेटा, फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास f क्या है बेटा, फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है।
क्या होता है इसमें, एक्स वाई हम ले लेते हैं, या ए भी ले सकते हैं, और इसमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और एक्स वाई दोनों ही कहाँ से, किससे बिलोंग करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसमें हम इसका सेट बनाएंगे, और इसमें हम नेचुरल नंबर में हम इसका सेट बना लेते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए इसमें हम कंडीशन डाल लेते हैं, जिसमें सेट हम ए और बी लगा लेते हैं। ए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ये लिख लेते हैं। और सेट ए हमारे पास है 1 2 3, एंड सेट बी हमारे पास है 2 3 4। ये हमने सेट लिया है। तो बेटा क्या आ जाएगा इसमें, एक्स हमने 1 लिया, एक्स हमने 1 लिया, तो हमारा y कितना आ जाएगा, इसका ये 3 आ जाएगा। x हमने 2 लिया, 2 लेने पर यहाँ पर 4 आ जाएगा, और x हमने 3 लिया, इसमें हम 5 भी ले लेते हैं बेटा, सेट बना लेते हैं ना इसको, नहीं सेट वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। सेट ये 3 लिया, 3 लेने पर हमारा सेकंड एलिमेंट कितना आ जाएगा बेटा, बी वाला, वो 3 लेने पर ये आ जाएगा 5। ओके बेटा, तो इसमें जो हमारे पास, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा ए, ये बी, इससे हमारे पास ये फंक्शन है एफ, इसमें हमारे पास 1 2 3, इसमें हमारे पास 2 3 4 5। 1 हमारा एसोसिएट किससे हो रहा है बेटा, 3 से, 2 हमारा एसोसिएट हो रहा है 4 से, और 3 हमारा एसोसिएट हो रहा है 5 से। इसके सभी एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन हो जाएगा। और इसका प्रत्येक एलिमेंट हो रहा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है बचा हुआ इसमें जो सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट ना हो। सो इट इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसका बेटा डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन तो मैंने बताया था, सेट ए हमारा डोमेन ही होता है। क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब बात आती है इसके कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है बेटा, जो सेट बी होता है वो हमारा कोडोमेन होता है 2 3 4 5। अब बात आती है रेंज की। जो हमारे ये एलिमेंट हैं जो सेट ए के एलिमेंट से एसोसिएट हैं, तो ये एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 हमारा 3 से है, 2 हमारा 4 से है, 3 हमारा 5 से है। जो ये एलिमेंट हैं और कॉल्ड द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये हमारे जो एलिमेंट हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, इमेज कहलाते हैं। किसकी इमेज, डोमेन के एलिमेंट, या सेट ए जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट की इमेज कहलाते हैं। इमेज क्या होती है बेटा, हम ऐसा भी इमेज को डिफाइन कर सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are associate the element of domain। जो डोमेन के एलिमेंट से एसोसिएट होते हैं वे एलिमेंट हमारे सेट बी के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं। और जो सेट ए के एलिमेंट को हम प्री इमेज ही बोलते हैं। ये तो हो गई बेटा हमारे पास क्या, इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। और इनको बोलेंगे बेटा, ये जिनसे एसोसिएट हुए हैं ये होते हैं हमारे पास, इनको बोल देते हैं प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑफ द एलिमेंट ऑफ
ऑफ सेट बी। ये हमारे सेट बी के एलिमेंट्स की क्या होती है बेटा, प्री इमेज होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, इमेज होती है। अब आती है बात रेंज की। रेंज होते हैं द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर एसोसिएट टू द एलिमेंट ऑफ सेट ए। इट मीन्स जो हमारी पास जो इमेज का जो सेट होगा उस सेट को हम क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज में बेटा कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। सेट ऑफ ऑल इमेज एलिमेंट, जो हमारे इमेज एलिमेंट है इनको इमेज एलिमेंट ही बोलते हैं। तो इनको क्या, ये क्या होंगे बेटा हमारे पास, रेंज को, ये हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। बेटा समझ में आया डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। और हम यहाँ से देखते हैं बेटा जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है, कोडोमेन का सबसेट होता है। इट मीन्स रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमारा कोडोमेन का सबसेट होता है। अब हम इससे रिलेटेड आपकी बुक में काफ़ी क्वेश्चन होंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे, और जो कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसको हम पूछेंगे। बस आप इसमें यही बात आपको ध्यान रखनी है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन जिस सेट से हम जिस सेट पर फंक्शन बना रहे हैं, मतलब हमारा सेट एक फंक्शन है, सेट ए से सेट बी पर फंक्शन है, तो सेट ए को हम डोमेन बोलेंगे और सेट बी को हम कोडोमेन बोलेंगे। सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए सेट बी में एक यूनिक इमेज होगी या यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा। जिस एलिमेंट से वो एसोसिएट होगा उसको इमेज एलिमेंट बोलते हैं। इमेज एलिमेंट, जो इमेज एलिमेंट होते हैं उनसे जो सेट बनेगा उसको हम रेंज बोलते हैं, और सेट बी को हम कोडोमेन बोलते हैं। जो सेट बी के जो सभी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोडोमेन हमारे बनाते हैं। कोडोमेन और रेंज में बस यही फ़र्क है, कोडोमेन के रेंज हमारा कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में भी हम पूछ सकते हैं एग्जाम में, और इससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन बुक में है, आप उनको सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको पूछेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और इसके बाद आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।